आज़ादी पर हुकूमत को तवज्जो दिलाता है और ऐसे किसी इक़दाम से बाज रहने की अपील करता है जो दस्तूर में बुनियादी हुकूक से टकराते हैं। यस्ता सिविल कोड वला मलजा मिन दूनिही वला मफ़ा अहदुन फरदुन समदुन लैसा लहू साहिबतुन वला वलद ला औलाद व बशरी लौटाएंगे। अल्लाह मग़फ़िरत से महरूम नहीं फरमाएंगे। ये आपके प्यारे हबीब का अल्लाह इरशाद है, आपके प्यारे हबीब का इरशाद अल्लाह बिल्कुल सच है। अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हमारे गुनाह है करीम आका रमज़ान की बरकतों से अल्लाह हम सबको मालामाल फरमा दीजिए। इधर आपने कहा था कि इधर इधर माशाल्लाह लो लो जाहिद भाई थोड़ा चेहरा आने दो। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद और ख़ुसूसी तौर पर हमवतनी भाइयों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद एक पैगाम है भाईचारे का, इत्तेहाद व इत्तेफाक का, हमदर्दी का। और ईद एक वाहिद ऐसा त्यौहार है जो गरीब हो या अमीर हो सब में खुशियाँ भर देता है। और ईदगाह हमको ये पैगाम देती है कि कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ईदगाह के अंदर अगर आप सफ़ों को देखेंगे तो शहर का अमीर तरीन शख्स भी अव्वल सफ़ में बैठा हुआ है और शहर का गरीब तरीन शख्स भी अव्वल सफ़ में बैठा हुआ है। ये इस्लाम की खूबसूरती है और मुसलमान तमाम दुनिया के अंदर आज ईद मना रहे हैं। मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ से कोई भी नहीं आ रहे, आगे निकलो, अरे भाई आगे निकलो, आगे निकलो, वैसा सब उतरो, आगे निकलो, रुको मत वहाँ पर, इधर फल्टिंग हो रहा है भाई। ओ बैनर वालो, तुम्हारे बैनर बाजू रखो जरा, बैनर बाजू रखो ना यार। ये क्या लेके चलो, चालू रखो, अरे रुकना है, चले साहब। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर। हाँ ये मुबारक बढ़िया। माह रमज़ान के इस महीने में एक ही बात बताता है कि अमन और भाईचारा, सभी धर्मों को साथ लेके चलने का पैगाम ये इस्लाम हमें बताता है। ऐसे पावन त्यौहार को
मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, सिख समाज की तरफ से, श्री गुरु तेग बहादुर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से और सर्वपक्षीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति की तरफ से सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान ईद की। बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़। चलो भाई, आगे चलो। समीर एक मिनट उधर बनाओ, उधर ये चचा हटो ना यार, मोबाइल हटाओ तुम्हारा। अल्लाह देखिए, आज अल्लाह के फजल करम से ईद की नमाज ईदगाह में हुई। हम सब ने मिल के इसराइल जो जुल्म अन्याय अत्याचार फ़लस्तीन पे कर रहा है उसके लिए दुआ की, और फ़लस्तीन पे इसराइल बार बार रमज़ान के महीने भी उसने अटैक किया। हम ये चाहते हैं कि इसराइल को अल्लाह नस्त नाबूद करे। हमारी कौम और मिल्लत जो हमारे देश है वो एक जगह आके एकजुट होकर इसराइल को नस्त नाबूद होना चाहिए। अल्लाह ताला से हमने ये दुआ की, पहले इसराइल के लिए दुआ की, फिर आले पूरे देश के मुसलमानों के लिए दुआ की, पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ की, और अमन और शांति हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में रहे। एक दूसरे से सब दिल मिला के चले, एक दूसरे के सुख दुख में दौड़ के जाए, ऐसी दुआएं हमने मांगी है। आज यहाँ पे दोनों थे, दोनों की मुलाकात हुई। देखिए, आज खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है, एक दूसरे से लोग गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को खुशी बांट रहे हैं। मैं इनके ऊपर आज कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जब वक्त और समय आएगा तब मैं इसके ऊपर बात करूंगा और इसके ऊपर बताऊंगा। आज वो आपने सुना होगा ना, गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। ईद का दिन है, हो सकता है उन्होंने गिले शिकवे भूल के गले मिले होंगे। उसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से आज अल्लाह ने सबने दुआ मांगी है, और अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है। आगे भी अल्लाह ताला हमेशा अच्छा ही करेगा और अच्छा ही करके रहेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। आपने मुलाकात नहीं की इनसे? देखिए, मैं जनता में मिलता हूँ, जनता के साथ रहता हूँ, लोगों में रहता हूँ नीचे। मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ नहीं जो स्टेज पे जाके खड़े रहूँ, हाई फाई हूँ नहीं। अब लोगों को बाय बाय करने का टाइम आ गया, ऐसा मैं कहता हूँ। और मैंने जब से होश संभाला है, मैं कारपोरेटर भी नहीं था, तो मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों से गले मिलता हूँ। उसके बाद अगर कोई स्टेज पे बैठा है तो उससे भी गले मिलता हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, ग्राउंड के लेवल पे सब लोगों से मिलता हूँ, और सब लोगों से मिलते स्टेज तक आता हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। मेरी जानिब से, मेरी फैमिली के जानिब से तमाम औरंगाबाद के शहरियों को, तमाम मराठवाड़े को, महाराष्ट्र को और ज़िले को दिली मुबारकबाद देता हूँ। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। हर बार इंसान को इंसानियत की तरह रहना चाहिए। किसी पे टीका टिप्पणी आज के दिन नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा आज के दिन नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। रामनवमी असू द्या, गणपतीचा त्योहार असू द्या, दसरा असू द्या, दिवाळी असू द्या, क्रिसमस असू द्या, जे कोणते फेस्टिवल असते मी त्याच्यामध्ये सामील होतो। पण ठीक आहे, देर आहे दुरुस्त आहे, वो आहे तो सही। गळाभेट घेतली तुम्ही, त्यांनी मनाने गळाभेट घेतली का? नाही, म्हणजे त्यांना असं वाटतं की नाही आता आपण ते हाफ हार्टेड होते। आणि एक परंपरा आहे, ईदच्या दिवशी आपण एकमेकांना गळाभेट करून शुभेच्छा देतात। माझी शुभेच्छा त्यांनाही आहे, त्यांच्या तुम्हालाही असतील, माहीत नाही मला, पण मी आल्यानंतर ते पळाले, ते गेले। लोकसभा निवडणूक सुरू आहे आणि तुम्ही दोघे एकमेकांच्या समोर उभे आहात, काय सांगितलं? काय आहे की फक्त आम्ही दोघंच नाही आहे, आता अजून काही कॅन्डिडेट डिक्लेअर होण्याचं बाकी राहिलेले आहे। निवडणूक आहे आणि लोकशाहीमध्ये
आपली जी प्रक्रिया आहे कोणालाही निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे. हे जनता असते जे ठरवते की कोणाला आपल्याला मतदान करायचं आहे, कोणाला नाही मतदान करायचं आहे. एक चांगली गोष्ट म्हणजे आज खैरे साहेब आल्यानंतर कमीत कमी हिंदू मुस्लिम होणार नाही हे मी अपेक्षा करतो. खान किंवा बाण ज्या मुद्द्यावर या शहरामध्ये निवडणूक व्हायची ते होणार नाही, माझी हीच अपेक्षा आहे. कामाच्या मुद्द्यावर, विकासाच्या मुद्द्यावर, आपल्या जिल्ह्याला आपण कशा पुढे नेण्यात येते याच्या बाबतीत आपण सगळ्यांनी इलेक्शन लड़लं तो चांगलं होईल. मला देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ. रमज़ान का एक महीना शिद्दत से इबादत करने के बाद, रोज़े रखने के बाद आज ये मुबारक दिन हम सबको देखने को नसीब हुआ है. ऐसे मौके के ऊपर मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर भी हम इसी तरह से इबादतें करते रहेंगे. अपने मुल्क की तरक्की, अपनी भाईचारगी के लिए, अमन के लिए हम लोग जो दुआएं किए हैं वो आगे भी इसी तरह से ये काम जारी रहेगा. मैं तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ. देखिए, जो आए यहाँ पर मैं उनका सभी का इस्तकबाल करता हूँ. ये हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम लोग हमेशा हर त्यौहार को साथ में मिलकर मनाते हैं. आज अलग अलग राजनीतिक पक्ष के लोग यहाँ पर आए, कई चेहरे यहाँ पर पहली बार देखने को मिला, बड़ा अच्छा लगा मुझे उसमें. मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन के हद तक ना रहते हुए आने वाले वक्त के अंदर भी आप अपने त्यौहार बनाइए. मैं आऊँगा उसमें, मैं मेरे त्यौहार के अंदर आपको दावत देता हूं कि आप भी आइए और हम सब साथ में मिलकर उत्सव और त्यौहार आपने दुआ क्या किया है? मैंने यही दुआ किया है जो मौलाना साहब ने किए है. इस मुल्क के अंदर अमन रहे, मेरे ज़िले के अंदर अमन रहे, भाईचारगी का जो माहौल है वो हमेशा इस मुल्क के अंदर बरकरार रहे. जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर हो. जो फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो क़त्ल-ए-आम किया जा रहा है और दुनिया उसके ऊपर खामोश है, उन मरहूमीन के लिए हमने दुआएं की है. अल्लाह से ये दुआ किए है कि फ़लस्तीन के अंदर जो भी हो रहा है वो जल्द ख़त्म हो जाए, वहाँ पर अमन क़ायम हो. वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों का क़त्ल-ए-आम हो रहा है वो क़त्ल-ए-आम रुकना चाहिए. अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे, इसके लिए मैं दुआ किया हूँ. और एक बात मैं इस ईद के मौके के ऊपर एक पैगाम देना चाहता हूँ उन तमाम नौजवानों को कि मेरे लिए ईद जो है, नमाज के बाद सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की रहती थी कि अपनी वालदा के पास जाकर अपनी वालदा से दुआएं लेना, सलाम करना. आज मेरी वालदा को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं. मैं आप लोगों के ज़रिए है तो अपने नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आपका उत्सव, कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल आपका मुकम्मल नहीं हो सकता है अगर आपकी वालदा वहाँ पर नहीं मौजूद है. तो मैं नौजवानों से ये अपील करूँगा कि अगर आपकी वालदा ज़िंदा है, आपके वालदैन ज़िंदा है, उनकी कदर करो. वरना उनके जाने के बाद हमें उनके क़ब्रस्तान के ऊपर जाना पड़ेगा, उनकी ख़बरों के ऊपर जाकर है तो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा. तो जो ज़िंदा है उनकी कदर करना सीखो. यही पैगाम मैं तमाम नौजवानों से ये करना चाहूँगा. उसमें आने के बाद आप बोले कि जातिवाद खत्म हो जाएगा. उम्मीद करते हैं. देखिए, इलेक्शन आते हैं जाते हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा उसमें, लेकिन जो एक भाईचारगी का माहौल है वो माहौल ज़िंदा रहना चाहिए उसमें. और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त में कोई आ रहा है, कोई यहाँ पर लोगों को बधाई दे रहा है. हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखिएगा उसमें. मैंने पिछले 10 साल से है तो आपके जितने भी त्यौहार है उसके अंदर मैं जाता हूँ, आपको बधाई देता हूँ उसमें. और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ये तहजीब, ये संस्कृति को अपनाते हुए आने वाले वक्त के अंदर जितने भी त्यौहार आ रहे हैं हम सब साथ में मिलकर मनाएं. शुक्रिया.